अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में और हमारे साथ एक बेटी मौजूद है जो पाकपतन से यहाँ हमारे पास आई हैं, जिनको ना सिर्फ प्यार के झांसे में फंसाया गया बल्कि उनके साथ फ्रॉड भी हुआ। वो लड़का इनके पैसे और इनके ज़ेवरात लेके भाग गया और ना सिर्फ ये बल्कि वो उनको अब्यूज़ भी करता रहा। आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकपतन में आपका कहाँ से ताल्लुक है? दरबार के पास से। जी। अच्छा, ये जो लड़का आपको मिला जिसने आपको प्यार के झांसे में फंसाया, ये आपको कब मिला, कैसे मिला और ये सिलसिलाकार कहाँ से शुरू हुआ? हम ना दरबार गए थे तो वहाँ पर मुझे ये मिला। उस पहली बार वहाँ पर मुलाकात हुई थी मेरी इसके साथ। तो उसके बाद बात होती रही, ताल्लुक बन गया हमारा एक। तो मुझे उससे प्यार हो अच्छा गया। जी, ये दरबार एक आध दफा तो चले, होता है कि आप जा रहे हैं हाजिरी देने, क्या बार बार जाने का मकसद उससे मिलना था? जी, उससे ही मिलने जाती थी और वही बहाना था एक घर से निकलने का। दरबार जाना है तो अपने पापा को बता के आती थी कि मैं दरबार जा रही हूँ, लेकिन मिलने उससे जाती अच्छा, थी। मुझे भी फैमिली डिटेल्स दीजिएगा कि बहन भाई कितने हैं, वालिद क्या करते हैं आपके? हम 4 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, छोटे 3 हैं और मेरी वालदा नहीं है। मेरे वालिद जो हैं वो रेहड़ी लगाते हैं फलों की, तो वो नशा भी करते हैं। तो जो भी वो कमाते हैं वो अपने नशे में उड़ा देते हैं। तो बहुत हमारे हालात ख़राब थे, मैं बहुत परेशान थी। जब वो मुझे मिला तो उसकी बातों में मैं आ गई। उसने कहा मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी ज़िंदगी दूँगा, तुम्हारी फैमिली को भी सपोर्ट करूँगा। तो मैं उसकी बातों में आ गई। ज़ाहिर है जब ऐसे हालात हों तो बच्चियां अट्रैक्शन फील करती हैं अपोजिट जेंडर की तरफ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके वालिद साहब कितना कमा लेते थे और गुजारा कैसे होता था? गुज़ारा बहुत मुश्किल था। मेरे वालिद साहब दिन का 500-600 कमा लेते थे, वो अपने नशे में उड़ा देते थे। कभी कभार हमें देते थे तो हम खाना बना लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे चारों ओहो। बहन भाई। तो बहुत बुरे हालात चल रहे थे, तो उससे मुलाकात हुई, ऐसे ही हमारी बातचीत चलना शुरू होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि फैसलाबाद आप कब आई हैं? फैसलाबाद आए हुए मुझे 7-8 माह हो गए हैं। उसके साथ ही आई थी, उसने मुझे कहा था तुम वहाँ चलो मेरे साथ, तो मैं तुम्हें बड़ी अच्छी लाइफ दूंगा, तुमसे शादी कर लूँगा। तो मैं उसके पीछे उसके साथ आई हूँ यहाँ पर। और जब साथ आई हैं, ज़ाहिर है घर वालों को तो आपने नहीं बताया होगा, तो किस तरह निकली और घर से कुछ लेके भी साथ निकली आप? जी, किसी को नहीं मैंने बताया था। मेरी वालदा का कुछ ज़ेवर था, वो मैंने साथ लिया और मैं आ गई उसके साथ यहाँ पर। अच्छा जी, कैश भी था या सिर्फ जेवर था और कितना जेवर था? ज़ेवर काफ़ी ज़्यादा था और पैसे नहीं थे, बस ज़ेवर ही था। और मैं उसके साथ यहाँ पर आ गई ज़ेवरों के साथ। अच्छा जी, उसके बाद कितना अर्सा वो रहा और उसके बाहर जाने के सिलसिले की जो राहें वो आपने किस तरह से हमवार की? 2-3 माह वो साथ रहा मेरे। फिर उस वो जॉब ढूंढता रहा है लेकिन उसे नहीं मिली। फिर उसने कहा दुबई में मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा है कि तुम बाहर आ जाओ, तो मैं तुम्हें अच्छी जॉब यहाँ पर दिलवा दूंगा। तो उसने मुझे कहा, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो मेरी माँ का जो जेवर था मैंने वो बेचा, 3.5 लाख का वो बिका। तो मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि तुम चले जाओ बाहर, वीज़ा वगैरह बनवा लो अपना। फिर उसने बनवा के तो वो चला गया। और पीछे किसके पास आप रही हैं फैसलाबाद में? किस तरह आपका गुजारा हुआ, राब्ता हुआ है आपका उसके जाने के बाद? एक फ्लैट है जो जिसमें हम रह रहे थे, वो रेंट पे है, जिसमें अभी मैं हूँ। तो मैं रह रही हूँ, तो कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके 2-3 माह बाद उसने अपना सेल बंद कर दिया, नंबर भी उसका बंद जा रहा है, कोई राब्ता नहीं हुआ उसके साथ। तो वही बहुत परेशान हूँ कि उसने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया, कोई राब्ता ही नहीं हो रहा उसके साथ। यानी 2-3 माह से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा जब से वो गया है। और आप किस तरह गुजारा करी? ज़ाहिर है आप तो कुछ नहीं करती हैं, तो रेंट वगैरह किस तरह पे हो रहा है और पीछे घर वालों से राब्ता किया आपने?
पीछे घर वालों से तो नहीं रब्ता किया, रेंट बहुत ज़्यादा मेरे पे चढ़ गया है, कर्जा बहुत ही ज़्यादा है, दुकान पे भी मतलब जो राशन वगैरह है सबको यही कहती हूँ वो आएगा तो दे देगा, वो आएगा तो दे देगा, लेकिन सबको लारे ही लगा रही हूँ मैं। और कितना कर्जा अब तक आपका चढ़ चुका है? ज़ाहिर है रेंट भी आप नहीं दे पा रही होंगी, वो भी उधार ही होगा, और टोटल मिला के कितनी अमाउंट? 1,75,000 सारा मिला के, दुकान का भी और रेंट भी। बहुत ज़्यादा है जी नाज़रीन, 1,75,000, ये तो बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो आपके लिए चढ़ गई है। ज़ाहिर सी बात है कि मुफ्त में तो पैसे नहीं देता आजकल, तो बहन भाई भी नहीं देते, तो जिनसे लिया है अब वो किस तरह तंग कर रहे हैं आपको? मकान मालिक रोज आता है, पैसे मांगता है, मैं कहती हूँ उसके साथ रब्ता होगा तो वो आके दे देगा। तो ये वो बदतमीजी तो नहीं करते? बदतमीजी बहुत ज्यादा, वो कहते हैं निकलो यहाँ से, आप रेंट ही नहीं दे रहे, कितने माह हो गए हैं, 7-8 माह हो गए, आपसे रेंट ही नहीं दिया जा रहा, तो बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा जी, ये तो आपके हो गए कि आपके इतने ज़्यादा खर्चे वगैरह हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा मुझे बताइए कि किसी दोस्त वगैरह के थ्रू कोशिश की आपने उनसे रब्ता करने की, और अब जो इतने मुश्किल हालात हो चुके हैं, क्या लगता है कि ज़िंदगी बदली है या वो वाली ज़िंदगी ही बेहतर थी? वो वाली जिंदगी बेहतर थी, इस जिंदगी से तो मतलब मैं अपने घर वालों के पास तो थी, परेशानियां थी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़िल्लत तो नहीं थी। ऐसे रोज़ रोज़ ज़लील होना तो नहीं पड़ता था वहाँ पर। मकान मालिक रोज़ इतना तंग करता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, इस चैनल के तवज्जुद से बेटा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे बहुत से ऐसे हैं जो साहिब इस्तात हैं, जो आपका रेंट वगैरह भी बआसानी अदा कर सकते हैं। तो अगर कोई मदद करना चाहिए, मुखिर हजरात मदद भी करना चाहें, और साथ में आपको क्या लगता है कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती है, कि शादी करना चाहेंगी? जी, अगर कोई मेरे से शादी करना चाहे, मेरे कर्ज उतार दे, मुझे अच्छी ज़िंदगी दे, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। और शादी के लिए ये भी बता दीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कोई ऐसे भी अफराद होते हैं जो 60-70 साल के होते हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं, साबित इस्तात भी होते हैं और मदद भी करते हैं, अगर ऐसा कोई रिश्ता आए तो क्या आप करना चाहेंगे? जी, बस मुझे अच्छी ज़िंदगी दे, मुझे इस ज़िल्लत से निकाल ले, बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ। जी, हमारे चैनल के तवज्जुद से आप कोई भी पैगाम देखने वालों को, ऐसी बेटियों को जो ट्रस्ट करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं लड़कों पर और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके लिए मैसेज देना चाहेंगी? मतलब यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को मत छोड़े किसी लड़के के पीछे, बाद में वो धोखा दे दे तो बहुत बुरा लगता है, कोई राब्ता भी ना हो तो बंदा टूट जाता जी है। नाज़रीन, आज आपने इन बेटी की कहानी सुनी, इनकी ज़ुबानी, और किस तरह से एक लड़के ने इनको अपने जाल में फंसाया, फ्रॉड किया, पैसे लेके गायब हो गया। बाकी जितने भी अफराद देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही पैगाम है कि ऐसी बेटियां जो आपसे रब्ता करती हैं किसी भी तरह का पैगाम देने के लिए, बराए मेहरबानी इनके पैगाम को आगे पहुँचाएँ। मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।